स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग में मोस्टली जो इस कॉन्सेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है, ठीक है, कैसे बनते हैं, और कुछ ऐसे जो मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि एज अ एम्फोटेरिक नेचर होते हैं, मीन्स क्या डुअल नेचर शो करते हैं, एसिड का भी एंड बेस का। तो आज मेन जो डिस्कशन ये करेंगे, और आज की क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे लुईस एसिड बेस क्या होते हैं, लुईस का कॉन्सेप्ट क्या था, लिमिटेशन एंड उसके एडवांटेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट। ओके, तो ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम लोग को मेनली डिस्कस करना है। तो ब्रॉन्स्टन-लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या था, उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट सब्सटेंस दैट डोनेट H+ आयन मीन्स सब्सटेंस दैट डोनेट H+ आयन मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करेंगे। मीन्स क्या, जो डोनर एटम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। डोनर एटम, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल, कुछ भी जो H+ आयन डोनेट करेगा मीन्स प्रोटॉन डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। और जो एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्टर होगा, उस मॉलिक्यूल्स को, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कोई भी हम लोग एसिड लेते हैं, ठीक है, जैसे कि HCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक, तब क्या है, HCl एज कम्पेयर टू हमारा जो वाटर है HCl, इसमें क्या है, HCl जो है हाईली एसिडिक है, इसके ये ईजिली अपना H+ आयन डोनेट करेगा। क्यों, अगर हम लोग देखें HCl तो एज कम्पेयर टू क्या करेगा, क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या, यहाँ पे जो H+ है इस पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से H+ ईजिली क्या करेगा, डोनेट मीन्स क्या, डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, H+ आयन जो था एसिड ने क्या किया, डोनेट किया, और क्या बना, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। ओके, अब क्या है, यहाँ पे H2O ने क्या किया, H+ आयन एक्सेप्ट किया, तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो हाइड्रोनियम आयन अब क्या है, हम लोग बहुत सारे अदर बुक्स में आप लोग देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड फर्स्ट, और इस बेस कॉन्जुगेट बेस को क्या बोलते हैं, बेस फर्स्ट, एंड दिस सेकेंड बेस हम लोग इसको क्या बोलते हैं, H2 मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, बेस सेकेंड, एंड हाइड्रोनियम आयन को हम लोग बोलेंगे एसिड सेकेंड। अब ये देखते हैं कि एसिड फर्स्ट सेकेंड क्या है, एसिड है, ठीक है, इसने क्या किया, मीन्स क्या, H+ आयन क्या किया, डोनेट किया, मीन्स क्या, इसने H+ आयन लूज किया, ठीक है, तो क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस। और ये बेस है, ठीक है, बेस ने क्या किया, H+ आयन एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया हमारा, एसिड। अगर हम लोग इधर से देखें तो यहाँ पे हमारे क्लोराइड आयन के पास अब क्या है, कैपेसिटी है, क्योंकि माइनस चार्ज है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, कॉन्जुगेट बेस एंड बेस फर्स्ट। अब इधर से देखते हैं, अगर हम लोग हाइड्रोनियम आयन के पास क्या है, अब हाइड्रोनियम आयन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो क्या करेगा, प्रोटॉन को लूज कर सकता है, तो क्या है, अभी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, इस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी बेस जो ऐसे कंपाउंड है जो कि क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या इसके पास क्या एबिलिटी है, क्या प्रोटॉन लूज करने के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा एसिड। तो क्या है, बहुत सारे, जैसे कि एग्जाम्पल किसका था, हम लोगों ने एसिड लिया। अब हम लोग बेस लेते हैं, जैसे कि NH3, ठीक है, अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया प्लस वाटर। अब यहाँ पे हमारा जो अमोनिया एंड वाटर, इसके कंपेरिजन हमारा वाटर जो है मोर एसिडिक, क्योंकि अमोनिया हमारा क्या है, बेस है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे ऑक्सीजन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे नाइट्रोजन,
ठीक है। तो यहाँ पे वाटर से इजीली H प्लस आयन क्या हो जाएगा, डोनेट होगा, मीन्स क्या, डिसोसिएट होगा, वाटर इजीली डोनेट कर देगा अपना H प्लस आयन एज कम्पेयर टू NH3। तो क्या होगा, वाटर जो है डोनेट करेगा अपना H प्लस आयन, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी आयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस फर्स्ट। बेस फर्स्ट का मतलब कॉन्जुगेट बेस, ओके। सॉरी, अब यहाँ पे क्या, अमोनियम आयन। अब अमोनिया क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयन, तो क्या बना लेगा, अमोनियम आयन। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर जो है, वाटर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, मीन्स क्या, H प्लस आयन दे रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है अमोनिया। तो क्या एज अ बेस काम करेगा, कैसा बेस, बेस सेकेंड है, और ये हमारा क्या, वाटर लूज कर रहा है, हमारा एसिड फर्स्ट है, एसिड फर्स्ट बेस फर्स्ट को बनाएगा, बेस टू बेस एसिड सेकेंड को बनाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक सबको समझ में आया, ये क्या है, हमारा अमोनिया जो है एज अ बेस काम करेगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू हमारे ऑक्सीजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन इजली, तो यहाँ पे कंपेरिजन करें, यहाँ पे हमारा वाटर क्या है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमारा वाटर एसिड की तरह। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा वाटर रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग पे ये डिपेंड करेगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते कैसे हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनने के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सिर्फ वन प्रोटॉन के डिफरेंस से बनते हैं। वन प्रोटॉन का डिफरेंस मीन्स क्या, अगर कोई एक प्रोटॉन लूज कर दिया तो क्या होगा, एसिड होगा, कोई अगर उस प्रोटॉन को गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एसिटिक एसिड का, ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस वाटर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एसिटिक एसिड का, तो यहाँ पे प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या है, क्या इसमें हमारा H प्लस आयन क्या किया, एसिटिक एसिड H प्लस अपना डोनेट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, तो क्या है हमारा एसिड फर्स्ट है, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा बेस फर्स्ट, और यहाँ पे हमारा बेस सेकंड, और ये क्या हमारा एसिड सेकंड। अब इतना तो सबको समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन को मैंने लिखा क्यों है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे सिर्फ एक प्रोटॉन के डिफरेंस से बनता है। इधर यहाँ पे देखिए, जैसे कि एसिटिक एसिड लिए, एसिटिक एसिड जब भी अपना क्या प्रोटॉन जब लूज किया, ठीक है, मीन्स प्रोटॉन लूज किया, इसने क्या बनाया, एसिटेट आयन बनाया, ठीक है, एसिटेट आयन बनाया। अब एसिटेट आयन बनाया तो अगर इधर से देखें तो अगर इसमें यही H प्लस जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड, ये क्या एसिड है, और ये क्या इसका बेस है, मीन्स बेस फर्स्ट, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे एसिड था और यहाँ पे, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है एसिड एंड बेस बनने का, सिर्फ किससे डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ एक प्रोटॉन, क्यों प्रोटॉन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक अपना एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या, एक प्रोटॉन, 1p का मतलब क्या, एक प्रोटॉन है, तो सिर्फ एक प्रोटॉन, अगर इसने अपना प्रोटॉन लूज किया, मीन्स क्या, एसिटिक आयन ने अपना H प्लस आयन लूज किया, तो इसने क्या होना, एसिटेट आयन बना। अब एसिटेट आयन ने फिर से H प्लस गेन कर लिया तो क्या बन गया एसिड। तो क्या ये दोनों क्या है, दोनों एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई H प्लस डोनेट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, अब वाटर का भी वाटर मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब भी अपना H प्लस आयन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, OH माइनस, तो OH माइनस इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब इसी में क्या करें हम लोग, यही H प्लस आयन हम लोग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। मीन्स क्या, यहाँ पे पहले इसने एसिड की तरह
किया, एसिड की तरह एक्ट किया, तो H प्लस आयन डोनेट किया और हमारा क्या बना, हाइड्रोक्सी आयन मीन्स क्या, कॉन्जुगेट बेस बना। उस कॉन्जुगेट बेस में हम लोग H प्लस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा एसिड। तो मीन्स क्या है, ब्रॉन्स्टन-लॉरी ने सबसे जो मज़ेदार कॉन्सेप्ट में ये जो बात आती है कि ये दोनों क्या रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी से H प्लस निकाल देंगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, किसी कॉन्जुगेट बेस में H प्लस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तब इसके बाद क्या है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में आप लोग को करा दूँगी। ठीक है, जैसे कि जनरली बहुत सारे बुक में लिखा होगा एसिड फर्स्ट प्लस बेस सेकेंड, ठीक है, एसिड सेकेंड प्लस बेस फर्स्ट। अब इसके बेसिस पर हम लोग एग्जाम्पल, अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को कराया, जैसे कि हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर प्लस वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है, वाटर प्लस वाटर, अगर इसने अपना H प्लस आयन लूज किया मीन्स क्या, लूज किया तो क्या बनेगा, OH माइनस। ठीक है, और इसने एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा हमारा, तो क्या बना हमारा बेस फर्स्ट, यहाँ पे हमारा एसिड बन गया। दूसरा क्या हम लोग लेंगे, CH3CCOH प्लस H2O ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें क्या बनेगा कि हमारा वाटर इसमें लूज करेगा। ठीक है, तो वाटर लूज करेगा तो इसमें क्या बनेगा हमारा OH माइनस प्लस NH4 प्लस। उसके बाद क्या HF लेते हैं प्लस एसिटिक एसिड, तो HF क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसे अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपना जो H प्लस है ईजिली डोनेट करेगा, मीन्स क्या बन जाएगा हमारा, ओके। तो अभी क्या है, ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर हम लोग ले सकते हैं SCO3 माइनस। ठीक है, तो प्लस वाटर, ये जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा हमारा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है, जिसको ये क्या हमारा, ये एसिड की तरह, ये जो है एसिड की तरह यहाँ पे भी बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस है, एक मिनट, तो ये बेस है यहाँ पे वाटर प्लस NH3। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा एसिड फर्स्ट है ये हमारा क्या है, बेस सेकेंड है, और ये हमारे क्या है, एसिड सेकेंड बनने वाला, यहाँ पे हमारा बेस फर्स्ट। बेस फर्स्ट का मतलब बेस क्या है, कोई भी चीज़ प्रोटॉन कब एक्सेप्ट करेगी, अगर सिंपली हम लोग बोलें तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज मीन्स इसके पास क्या है, पॉजिटिव, जिसके पास क्या है पहले से इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या करेगा वो, क्या होगा, या तो प्रोटोफिलिक नेचर होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट मीन्स क्या है, तो चाहेगा ही कि मेरे पास प्रोटॉन है, तो जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करेगी। ठीक है, तो प्रोटॉन कौन डोनेट करेगा, जिसके पास प्रोटॉन होगा, मीन्स क्या, पहले से जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो प्रोटॉन डोनेट करेगा, और जिसके पास नेगेटिव रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा। तो बोल सकते हैं कि हाँ, जो नेगेटिव स्पेसीज़ हो सकती है, कुछ नेगेटिव स्पेसीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हैं, और जो पॉजिटिव स्पेसीज़ है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड बोल सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि HCl, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि वाटर, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसमें H प्लस जोड़ देते हैं, H प्लस अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोनियम आयन, निकाल देंगे तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हम लोग अमोनिया लेते हैं। ठीक है, अमोनिया में क्या करेंगे हम लोग, अगर H प्लस जोड़ दें तो क्या बनेगा, अमोनियम आयन बन जाएगा।
प्लस निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा अमोनिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये एसिड की तरह भी काम कर रहा है और ये बेस की तरह, मीन्स क्या है, यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। तो दूसरा भी इसी में सेम कॉन्सेप्ट यही है, वाटर मॉलिक्यूल क्या, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या किए, हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, मीन्स क्या, जोड़ देंगे H+, तो क्या बन जाएगा हमारा हाइड्रोनियम आयन। तो मीन्स क्या है, यहाँ पे हम जो यहाँ पे क्या है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे भी जो अमोनिया है ये क्या कर रहा है, एसिड की तरह। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रहा है, ये मतलब यहाँ पे अगर H3O+ जो है, यहाँ पे क्या है, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन निकाल रहे हैं, मीन्स प्रोटॉन क्या है, यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये H+ क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि H+ एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब क्या है, अमोनियम आयन के जैसे अमोनिया है, अब इसमें से क्या है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा था, मीन्स एसिड बेस की, सॉरी, बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। क्यों बेस की तरह काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल H+ आयन एक्सेप्ट किया, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म किया, तो क्या हो गया बेस, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है H+ आयन। यहाँ पे क्या अमोनिया, अमोनिया गैस ने क्या किया, H+ आयन एक्सेप्ट किया और अमोनियम आयन फॉर्म किया, तो क्या कर रहा है, बेस की तरह काम, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी क्या है, H+। सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन क्या कर रहा है, H+ क्या कर रहा है, मीन्स क्या, प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, मीन्स रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, प्रोटॉन लूज करके वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, हमारे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा अमोनियम आयन किसकी तरह हमारा एक्ट कर रहा है, अमोनियम आयन हमारा बेस की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा एसिड है, ठीक है, अमोनियम आयन एसिड की तरह, क्योंकि ये वन क्या है, प्रोटॉन लूज कर रहा है, प्रोटॉन लूज करके क्या बना रहा है, एमीन आयन बना रहा है। अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल का हम लोग लिए थे, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल प्लस, सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल ने, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या ऊपर देखिए बेस की तरफ, यहाँ पे क्या करेंगे, एसिड की तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा, मतलब क्या, ये अपना H+ आयन डोनेट करेगा, तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा वाटर। तो यहाँ पे देखिए वाटर जो था, यहाँ पे पहले बेस की तरह काम किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है, प्रोटॉन लूज करके, ठीक है। तो ये क्या है, डुअल नेचर हुआ, एक ही मॉलिक्यूल का, सेम मॉलिक्यूल्स का, एक मिनट, तो क्या ये डुअल नेचर हुआ, यहाँ पे वाटर बेस की तरह काम कर रहा है। क्यों बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि H+ आयन इसमें एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि H+ आयन लूज कर रहा है, ठीक है, इतना सबको समझ में। तो क्या डुअल नेचर जो, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एज एसिड भी काम करे और बेस भी काम करे, उसको ब्रॉन्स्टन-लॉरी ने क्या बोला, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पे, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर है, क्योंकि ये डुअल नेचर शो करे, एसिडिक कैरेक्टर भी शो करे और बेसिक कैरेक्टर। अगर इस मॉलिक्यूल में एसिड ऐड करेंगे तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर बेसिक ऐड करेंगे तो हम लोग बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इतना सबको समझ में आया। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो कि डुअल नेचर शो करते हैं, मीन्स क्या एसिडिक नेचर भी शो करेंगे और बेसिक नेचर भी शो करेंगे, मतलब 50% एसिडिक नेचर शो करेंगे, 50% बेसिक नेचर शो करेंगे, ठीक है। तो दोनों, तो यहाँ पे देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल एज ए बेस काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एसिड, यहाँ पे बेस एसिड। तो यही बस ये सिंपल सा जो इक्वेशन मैंने इसीलिए लिखा कि कैसे एम्फोटेरिक कंपाउंड का ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब उसके बाद ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते कैसे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने कितनी 2-4 करा दी। तो एग्जाम्पल को क्या है, खुद से आप कोई भी, जैसे HCl है, कोई भी नेगेटिव स्पीशीज़ बन रही हो तो क्या बनेगी, उसकी कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस।
अब क्या है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो हम लोग पढ़ लें। अब ब्रॉन्स्टल-लॉरी का एडवांटेजेस क्या था ये हम लोग पढ़ते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में मेन मतलब इसका एडवांटेज क्या था। ठीक है, तो इनका अगर हम लोग एडवांटेज देखें तो मेनली जो ब्रॉन्स्टल-लॉरी का एडवांटेज क्या है कि इन्होंने ऐसे भी जो आयंस थे उनकी भी क्या था, जो भी मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी आर्नियस कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी था, बट इसमें क्या था ब्रॉन्स्टल-लॉरी का सबसे पहला एडवांटेज था कि इन्होंने आयंस की एक्टिविटी को भी बताया। क्या आयंस भी जो हमारे जैसे आयन है, आयन की एक्टिविटी को बताया। तो आयंस क्या था हमारे, क्या अमोनिया, तो यहाँ पे आयंस रिएक्ट कर रहे हैं हमें, तो जैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या है एक एक्सेप्ट करेगा H+, ठीक है, क्या बना लेगा। तो ये मेनली क्या है आयंस की एक्टिविटी को भी पता है, ठीक है, कि आयंस कैसे एक्वस सॉल्वेंट्स में कैसे आयंस की एक्टिविटी होती है या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी कैसे आयंस। तो क्या कि क्योंकि हमारे एक जो आर्नियस कॉन्सेप्ट था उसमें मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी को बना उन्होंने डिस्क्राइब किया था, आयंस की एक्टिविटी को नहीं डिस्क्राइब। अब दूसरा क्या था, बहुत सारे ऐसे बेस थे जिनको जो OH- क्या करते थे रिलीज़ नहीं करते थे वाटर सॉल्वेंट में, जैसे कि NH3, ये भी क्या है बेस है, ठीक, तो NH3 बेस है, अमोनिया वाला बेस है, ठीक है, फिर सोडियम कार्बोनेट ये भी बेस है। तो क्या इनके पास OH- नहीं है तभी भी ये बेस की तरह काम करे। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए भी मैंने बहुत सारा आप लोग को एग्जांपल भी करा, जैसे NH3 अमोनिया Na2CO3 कैसे एज अ बेस काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारे बेस है, ठीक है, इनको भी एक्सप्लेन कर दिए। तो बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो कि बिना सॉल्वेंट सिस्टम में भी रिएक्ट करते थे और एसिड बेस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते थे, ठीक। तो ये तो था इनका एडवांटेज। अब ब्रॉन्स्टल-लॉरी का मेन जो ड्रॉबैक क्या था, ठीक, लिमिटेशंस क्या थी इनके थियरी में, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इनका जो पहला लिमिटेशन था, इनको लिमिटेशन क्या था, इनका जो पहला अगर हम लोग लिमिटेशन देखें तो सबसे पहले ये जो सॉल्ट थे जैसे BF3 एसिडिक है, ठीक है, ब्रोमोट्राइफ्लोराइड थी AlCl3, जो कि ये क्या है सॉल्ट है, क्यों एसिडिक सॉल्ट है, और ये एसिडिक सॉल्ट है मीन्स क्या, जैसे जब भी हमारा एसिड किसके मेटल के साथ रिएक्ट करता है किसी भी, ठीक है, नॉन किसी भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, मीन्स किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हाइड्रोजन आयन वहाँ से क्या होता है रिलीज होता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं Zn+HCl, Zn+HCl लेते हैं तो क्या हमारा निकलता है, जब भी क्या होता है ZnHCl बनता है, ठीक है, और हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाता है, ठीक है। तो ये इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, तो क्या यहाँ से निकलेगा, जैसे यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो क्या है Zn+, इसमें क्या है जब भी हमारा एसिड क्या करता है, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस क्या करता है वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। और भी सारे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, HCl से रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनाएगा 2MgCl2, ठीक है, प्लस तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है Mg+ जब भी मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे हमें MgCl2, तो क्या लिबरेट कर रहा है, तो ये तो सही है, ठीक है। तो ऐसे ही AlCl3, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, AlCl3 बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। बैलेंस जो है इसको आप वो कर लीजिएगा। तो ये क्या इसमें जो भी मेनली जो था, तो ये क्या है एसिडिक ऑक्साइड बन गया, मीन्स क्या नॉन मेटालिक, जब भी ये क्या बन गया एसिडिक ऑक्साइड बन गया, मीन्स क्या एसिडिक इन नेचर हुआ। तो क्या हुआ इसके भी एसिडिक नेचर जो सॉल्ट के जो बन रहे थे उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो मेजर ड्रॉबैक था इनका यही था। दूसरा ड्रॉबैक इनका अगर हम देखें, दूसरा ड्रॉबैक क्या था, जो एसिड बेस मतलब क्या मेटालिक ऑक्साइड, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड का कोई एग्जांपल, जैसे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर हम लोग दें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये इनकी एक्टिविटी को नहीं बताया, तो क्या बनेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो
तो क्या है यहाँ पे इनकी एक्टिविटी हुई क्या है, ये हमारा मेटालिक बेस है, मीन्स क्या जो भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है तो क्या इसको हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड बेस की तरह काम करता है। ये हमारा क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो क्या एसिड की तरह काम करता है। तो क्या है मेटल ऑक्साइड, ये क्या नॉन मेटल ऑक्साइड। तो क्या इसको हम क्या बोलते हैं बेस भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं एसिड, क्योंकि जो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है एसिडिक नेचर होता है, जो हमारा मेटल ऑक्साइड में मोस्टली बेसिक के नेचर होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट करते थे, इसने क्या बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन दोनों के बीच में जो मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड के बीच में जो रिएक्शन हो रहा था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों रिएक्ट कर रहा है हमारा विदाउट एनी सॉल्वेंट सिस्टम। कोई भी सॉल्वेंट सिस्टम के बिना यूज किए भी हमारा मेटल ऑक्साइड था नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों रिएक्ट करके हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इस वैसे देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है तो इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब भी बैकवर्ड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो क्या बहुत ये नॉर्मली इसका बैकवर्ड रिएक्शन कराना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो यही ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक इनके पास क्यों था, पहला ड्रॉबैक है कि जैसे कि बोरान ट्राइफ्लोराइड हम लोग देखें। ठीक है, तो ब्रोमो ट्राइफ्लोराइड NaCl3 क्या था, ये सॉल्ट था। ठीक है, ये सॉल्ट कैसा सॉल्ट था, ये हमारा क्या है नॉन मेटल सैंड जो भी हमारे एसिड से रिएक्ट किया, तो मतलब जब भी नॉन मेटल का कोई भी नॉन मेटल और जब एसिड रिएक्ट करते तो सॉल्ट या फिर वाटर या फिर हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ BF3 का मतलब क्या है, इनकी कॉन्सेप्ट क्या था कि जो चीज़ H+ यूज करती है। ठीक है, तो जो बोरान फ्लोराइड था BF3 ट्राइफ्लोराइड, ये क्या एसिडिक नेचर शो करता था। ठीक है, बट क्या कोई H+ आयन डोनेट नहीं करता था सेम केस में इसके पास, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो यही जो दो मेजर ड्रॉबैक था इसका। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो थियरी है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, लुईस कॉन्सेप्ट।